धूम्रपान और मदिरापान दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो धर्म परिवर्तन करते हैं वो देश के लिए हानिकारक हैं। गोविंदा हरि गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा। है पुजारी, और कब तक मंदिर में लटके रहोगे? गांव में सब लोग अपना धर्म बदल ही लिया और तुम ये टूटा फूटा मंदिर में रोने से अच्छा है शहर में जाके तुम्हारे बच्चों के साथ रहो। देख बेटा, यदि मैं मंदिर में जाता हूँ तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए जाता हूँ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं मंदिर जाऊंगा, दिए जलाऊंगा। मेरे घर वाले भूखे रहे तो भी मैं अपने भगवान को भोग चढ़ाऊंगा। तेरे मंदिर के पत्थर में जान नहीं और तेरे दिमाग में ज्ञान नहीं। किसी दिन दिमाग सटक गया तो मूर्ति उठा के फेंक दूंगा। देखता हूँ क्या कर लेगा तू। पता नहीं ये लोग कैसे कैसे चल लेते हैं। यहाँ भी बिखार दिया, वहाँ भी बिखार दिया, बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग यार? फादर को भी दिमाग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे मनु। हाँ फादर। सब चले गए क्या? हाँ सब चले गए फादर। फिर डर किस बात का? ला जल्दी से दान पेटी। लेकर आता हूँ फादर। हाँ वही दान पेटी जो अपनी प्राण पेटी है। क्या हुआ? कुछ ज्यादा वजन है क्या? वाह वाह, लगता है माल ज्यादा आया है। इस दान को इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 गुना बढ़ा दो मेरे प्रभु। क्या बात है। हाँ। अरे वाह। हाँ तो देखते हैं कितना माल आया है। 1, 2, 3, 4। हाँ? हाँ? ये क्या है? फटा हुआ नोट। नोट पे प्लास्टर लगा के इस प्लास्टर को चूना लगा गया। देखता हूँ तू कैसे स्वर्ग में जाता है। हाँ? 5। हाँ? अरे ये कागज है क्या? अरे ये इसके अंदर क्या कर रहा है? फादर। फटे हुए नोट के साथ सफेद पेपर भी डाल रहे हैं क्या? क्या है ये? जरा देखो तो क्या लिखा है। हाँ? फादर प्रेम ज्योति जी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। प्रेम प्रसंगी वंश की मैं प्रिंसी हूँ। मेरे प्यारे यीशु के नाम पे मैं आपको एक खत लिख रही हूँ। मैं आज तक किसी के प्यार में नहीं पड़ी। सच बात यही है कि शादी के कई सालों के बाद भी अपने पति से प्यार नहीं कर पाई। पता नहीं आपने कितने लोगों के दिल चुराए होंगे, पर कल रात के सभा में प्रार्थना करते समय मेरे आंखों में आंखें डालकर जिस गहराई से देख रहे थे।
नजरों के शिकार को देखकर मैं आपके प्यार में पड़ गई। आज के बाद मेरा सब कुछ आप ही हो। पवित्र आत्मा को साक्षी मानकर हम एक हो जाएंगे। आमीन। अरे वाह, इसको तो तुरंत अपनी शरण में लेना अरे पड़ेगा। ये कौन सी सोच में खो गए? हाय डैड। ये वक्त बेवक्त बिना बोले चला आता है, यीशु मसीह की तरह प्रकट हो जाता है। क्या हुआ रे? डैड 2 दिन में सुपर बाइक मार्केट में आने वाला है, एडवांस बुकिंग करना है डैड। अरे मनु, जी फादर, अंधेरी में जो फ्लैट लिया है उसका ईएमआई कितना भरना है रे? ये 1 लाख रुपए सर। और हाल ही में जो कार खरीदी है उसका ईएमआई कितना भरना है? वो 80,000 सर। समझ आया क्या? ऊपर से तेरी माँ ने सोना वगैरह खरीद के मुझे लुटवा दिया है, उसी का ईएमआई भरने में रह गया हूँ मैं। और आजकल के लोगों ने तो पैसा भी देना कम कर दिया है। ओह शिट शिट शिट। शिट मत करो, चुप रहो। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो डैड। वो जो पड़ोस के गांव का पास्टर आशीर्वाद में ना अपने बेटे को फॉरेन बाइक दिलाया। क्यों नहीं दिलवाएगा रे? वो इजराइल का मिट्टी बोल के, जोरदान का पानी बोल के सब बेचने में लगा हुआ है। वहाँ तो बिना आगे पीछे देखे बकरे भी तेजी में बिक रहे हैं, मगर इधर तेल की शीशी है ना, वो भी छोटी छोटी तेल की शीशी सब उसको मोल भाव करके ही खरीद रहे हैं। वो सब मुझे पता नहीं डैड। आप मुझे बाइक नहीं दिलाओगे तो मैं अपने चर्च में गिटार नहीं बजाऊंगा। ऐसा करेगा तो आने वाला 10वां भाग भी मेरा कम हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, किसी रात बड़ा सभा आयोजन करके तुम्हें दिलवा दूंगा। यस यस यस, दैट्स माय डैड। तेरी तो ये तो लोगों का बकरा बना रहा है और उसकी खाल ये निकाल रहा है। चमके दोनों। यस, बुक करके आता हूँ डैड। वाह, आई लव यू माय फादर। क्या करूं? वो कहते हैं ना कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। ऐसी हालत हो गई है मेरी, सारा पैसा इसकी बाइक और खर्चे में जा रहा है। अरे मनु, जी फादर। पिछले महीने 4 हफ्तों का पूरा मिला के कितना चंदा इकट्ठा हुआ था रे? 1 लाख तक सर। हाँ, और 10वें भाग का कितना? लगभग 2 लाख रुपए आए सर। छी 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 छी। दुनिया में गरीबी और किधर भी नहीं है रे मनु, केवल मेरे ही चर्च में है। हाँ सच बोला सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने चर्च में कुल कितने सदस्य हैं रे? 300 से ज्यादा ही है फादर। अच्छा चल 300 ही पकड़ते हैं। हर एक सदस्य 1000 भी देगा तो 3 लाख होते हैं ना। 2 लाख इतना कम कैसे रे? क्या लोगों की कमाई कम हो गई है या 10वां भाग देना छोड़ दिया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब लोग नहीं दे रहे फादर, कुछ लोग तो चर्च में आना ही छोड़ दिए। क्यों रे? क्यों बोले तो वो बाजू के गांव में मीना है ना, हाँ। कलेक्टर बन गई। सारे फादर लूट रहे हैं बोल के हाँ। सब चर्च बंद करवा दी। मैं कलेक्टर की चार्ज लेते ही गाँव में, गलियों में सरकार के अनुमति के बगैर बने चर्चों को बंद करवा दूंगी। उसी की मार से तो मेरा फादर का चर्च बंद हो गया और मैं आपके इधर आके टपका। हाँ मुझे मालूम है। ऊपर से सैमसन साला लोगों को बोलता है चर्च जाने का नहीं, चंदा देने का नहीं, ऐसा बोल के सब लोगों को गुमराह कर रहा है। उसकी बात सुन के बहुत लोग बिगड़ गए सर। हम लोग इसी तरह बैठेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी चर्च कोई क्लब या पब में बदल जाएगा और हम दोनों को बियर का खाली बोतल बेचना पड़ेगा। अच्छा सैमसन, इतने दिन से सोच रहा था उसे जाने दूं, मगर आजकल वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। किधर मिलेगा वो? छोटे गांव में फादर चलो जी। उसके घर जाते हैं। हालेलुया। जंग यहोवा का। जंग यहोवा का ही है, जंग यहोवा का ही है। मुझे लगता है दूसरा चर्च देखना ही पड़ेगा। और कितने मटके हैं रे? हाँ और 2 है ठीक है, दीदी। जल्दी लेके आ। हाँ लाता हूँ दीदी। क्या आशा, सब ठीक है ना? आज लेट हो गया, क्या बात है? आज खेत में काम कुछ ज्यादा ही था। ये ले लाओ, ये लो। ले। अरे ईश्वा, खेत में गया था ना, फसल कैसा है रे? प्रभु की दया से इस साल फसल अच्छी उगी है। सोच रहा हूँ इस बार चर्च में 1 बोरी ज्यादा ही दे दूं।
क्यों रे यशवा? हाँ। चर्च में एक बोरी धान ज्यादा देगा? आया बड़ा शाना। तुम गए साल कितना बोरी धान बेचा रे? कितना क्या, 20 बोरी कांटे पर चढ़ाया था। तुम्हारा सबका लुट के वो चर्च का फादर 200 बोरी बेचा बे चूतिए। अबे ओ सैमुअल, हाँ, तू वो खेत में फसल के लिए लागत कहाँ से ला रहे? कहाँ से मतलब पिछले साल की तरह इस साल भी बीवी के गहने गिरवी रखकर लगा दिया हूँ। तो अपना बीवी को भी गिरवी रख दो। और वो फादर ने अपने बीवी के गले में 6 तोले सोने का हार डाला है। अरे पीटर, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहा रे? अरे उस गधे के बच्चे को स्कूल जा बोला तो साइकिल मांग रहा है। 2 कान के नीचे बजा के काम पे भेज दिया। और वो फादर ने अपने लड़के को स्पोर्ट्स बाइक खरीद के दिया। कितने का है पता है? सिर्फ 6 लाख। हाँ, 6 लाख? 6 लाख? 6 लाख की बाइक? 6 लाख का बाइक भी होता है क्या? तुम लोग अपने खून पसीने की मेहनत उस फादर पे लुटा रहे हो, और वो फादर सेंट वेंट मार के ऐश और आराम से मजे ले रहा है। कई सालों से तुम्हारे झोपड़े के झोपड़े रह गए, मगर वो फादर शहर में अपार्टमेंट्स के लिए टोकन पे टोकन दे रहा है। तुम लोग अपना खेत बेच रहे हो और वो प्लॉट्स खरीद रहा है। सालो कब समझोगे बे? उनको प्रभु ने आशीर्वाद दिया है सैमसन। हाँ? फिर तुम लोगों को क्यों रे चूना लगाया? घर में बीवी बच्चों को छोड़ के फादर की सेवा करने को बोला है क्या तुम्हारे भगवान ने? अरे बाबा सैमसन, पास्टर बोले तो भगवान का प्रतीक है, उसके खिलाफ गए तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होने के लिए तुम्हारे पास बचा ही क्या है? घंटा। ए आशा, तू भी फादर को टैक्स देती है क्या? वही रे, 10वां भाग। बोले तो हर चीज में 10वां भाग प्रभु का हिस्सा होता है, बोला ना फादर ने सैमसन। साले ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ने का रे? आज सम सोनू को देखता हूँ, मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं। आप बिल्कुल पीछे मत हटना। कुछ भी होने दे, पीछे हटने की बात ही नहीं। आज वो नहीं बचेगा। बस ऐसे ही डटे रहना। आज उसकी माँ को एक झलक दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लाइन पर आ जाएगा। आप बहुत महान हो सर। आज मैं क्या करता हूँ? मार्थम्मा, मार्थम्मा, किधर है मार्थम्मा? मार्थम्मा, मार्थम्मा। नमस्ते फादर नमस्ते जी। नमस्ते। बैठिए फादर जी। यहाँ पर बैठ के गप्पे लड़ाने नहीं आया हूँ मार्थम्मा, आज तेरे लड़के का फैसला करने आया हूँ। मेरे सैमसंग के बारे में अभी क्या किया उस बेवकूफ ने? और अब बाकी ही क्या है? गांव में सभी लोगों को भड़का रहा है। चर्च में मत जाओ, चंदा मत डालो बोल रहा है। प्रभु के खिलाफ जा रहा है। प्रभु के खिलाफ अगर गए तो पता है ना क्या होगा। पिछले साल तेरे बेटे की बात सुनकर वो रत्नम्मा चर्च नहीं आई और खेतों में काम पर गई। उसी दिन उसके लड़के का एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया, है ना? इतनी जल्दी भूल गई क्या? जिंदा प्रभु से पंगा लिया तो जीवित नहीं बचेगा। हमारे प्रभु क्रोधित हैं, जलती हुई अग्नि। तुम्हारा भगवान इतना ही बहादुर है तो मेरे को कुछ करके दिखाए ना। फालतू में औरतों और बच्चों के साथ क्यों फादर? ये इतना जल्दी आ गया रे? पता नहीं सर। अरे सैमसन, आ जाओ, तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। मैं जो भी बोलूंगा तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोलूंगा ना। तुम प्रभु के खिलाफ जा रहे हो, फिर भी प्रभु तुम्हारे प्रति कितने शांत हैं। प्रभु प्यार का प्रतीक है। अभी तो क्रोधित था और जलती हुई अग्नि बोल रहा था। इतनी जल्दी शांति में चला गया तुम्हारा भगवान। वो ऐसे ही है। देख सैमसन, चर्च बोले तो प्रभु का मंदिर है, वहाँ पर लोग आते हैं, 4 अच्छी बातें सुनाते हैं। इसमें नुकसान ही क्या है? फादर जी। हैं? ओहो, पता है वो अच्छी बातें क्या हैं? हिंदू धर्म को गाली देना और ब्रिटिशों की तारीफ करना, ये सब जरूरी है क्या फादर? वही हिंदू धर्मी जिन्होंने तुम लोगों को मंदिर से भगा दिया था, तो हमारे चर्च ने ही अपनाया। हाँ बराबर है, तुम्हारे स्वार्थ के लिए अपनाया। ये हमारे लोगों को पता नहीं चल रहा। हमारे साथ हिंदू धर्म ने जो अन्याय किया उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे फादर्स की लूटपाट की वजह से नुकसान हो रहा है। ये जात पात तुम्हारी चर्च में नहीं है क्या? कैथलिक चर्च, बाप्टिस्ट चर्च, लूथरन चर्च, हर जात का अलग चर्च है। हाँ। और एक दूसरे चर्च का जमता ही नहीं है। हमारे दलित तुम्हारे चर्च में आए तो कहीं कोने में बिठा देंगे,
और वहीं कोई नामचीन आदमी धर्म बदल लिए तो इसकी माँ का उसके बारे में स्टेज पे क्या बैंड बजा के हल्ला मचा देंगे। पैसा देने वाले का अलग हिसाब और ना देने वाले का अलग। दुनिया में तुम्हारी क्रिश्चियनिटी में 100 से ऊपर शाखाएं हैं। उधर वाले इधर नहीं आते और इधर वाले उधर नहीं जाते। ये सब जाने दे। तुम्हारा प्रभु सबको एक समान देखता है, ये करके कुछ फेंक रहा था ना। इजराइल वाले मेरे अपनी जाति के हैं। धरती पर सब जातियों में से इजराइल वालों को चुन लिया। बाकी सब जाति के लोग कुत्ते हैं करके तुम्हारा प्रभु बोला नहीं क्या? इजराइल वालों को दूसरों पे उकसा के नौजवान लड़कियों को अपने अधीन में लेके बाकी औरतों को बच्चों को कटवा देने वाला तुम्हारा प्रभु ही था ना। दास दासियों को खरीदो बेचो करके तुम्हारे प्रभु ने गुलामी को बढ़ावा नहीं दिया क्या? पर ये सब तुम्हें कैसे मालूम? हाँ हमारी बुड्ढी बाइबल पढ़ रहे करके रोज एक ही गाना गा रही थी। देखते उसमें क्या करके एक दिन पूरा बाइबल ही पलट डाला। वाट लगा दी इस बुड्ढी ने मेरी। और बहुत गलतियां हैं तुम्हारी बुलबुल बुक में, सब बताऊं क्या? फादर जी, बाइबल किसी को समझ में नहीं आने के लिए किलकिली भाषा में लिखना चाहिए था। आजकल कोई भी बाइबल पढ़कर बाइबल में क्या लिखा है सब पता है करके बोलते हैं। सही कहा। इनकी माँ का कोई भी धर्म इंसान को इंसान की तरह देखता ही नहीं है। हर धर्म जात पात के नाम पे साथ ही इंसान को अपमानित ही करते हैं। सैमसन, बाइबल में पवित्र आत्मा से संबंधित जो वाक्य लिखा है, आत्मा से जुड़े हुए लोग ही उसे समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा, प्रेत आत्मा, रहने दे तेरे बोल बचन फादर। मैं तुम्हारे चर्च का बकरा नहीं बनूंगा। हाँ रे, प्रभु के रास्ते में आड़े आने वाला प्रेत आत्मा है तू। तुझे भूत ने पकड़ा है। मार्तम्मा, तेरे बेटे का भूत उतारना है तो उसको जीवित प्रभु के चर्च में लेकर आ। समझ गई ना? जी हाँ। मतलब मुझे भूत ने जकड़ लिया फादर? हाँ, प्रेत आत्मा, तुझे यीशु के नाम से आवाज दे रहा हूँ। तुझे एक बात बताऊं, भूत पकड़ा हुआ इंसान अगर गाली दे, मार दे तो भी कुछ सजा नहीं होती। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रहा तो इस प्रेत आत्मा के हाथ से तुझे कोई पवित्र आत्मा बचा नहीं पाएगी। ये चैलेंज दे रहा आपको। रुको देखते हैं। आपको बचाने के लिए पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आएगी शायद। आज आप या सैमसन, फैसला हो जाना चाहिए। कौन सा फैसला रे? मेरे जाने के बाद मेरे चर्च पर कब्जा करने का प्लान है ना? तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। रे सैमसन, तेरे बारे में प्रेयर में रखूंगा। वो जो प्रभु है ना, वो ही तेरा न्याय करेगा। जंग यहोवा का है। क्या न्याय करेगा बे? मारेगा क्या? भागो 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 भागो, जल्दी करो, भागो। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तेरे बारे में मैं यीशु को कहूँगा, वो ही तुझे सजा देगा। तू बचेगा नहीं। क्या हुआ तेरे को? तू कैसे ऐसे बदल गया रे? प्रभु के पास प्रार्थना कर, तेरे सब पाप माफ कर देंगे। हट, ऐसे ब्रोकर को रख के अपने जैसे गरीब को लूटने वाला प्रभु कैसे हो सकता है? तू हाथ से निकल गया रे। प्रभु से भी नहीं डरता। तेरे मुंह से जो आता है वो बोल देता है। ऐसे ही रहेगा तो तेरा क्या होगा? माँ, मेरे बचपन में अपना परिवार कैसा था? तू, मैं, पिताजी और बहन। हंसते खेलते मस्ती करती हुई प्यारी बहन को देखकर ऐसे लगता था जैसे चांद जमीन पर चल रहा हो। ऐसी लड़की अचानक एक दिन बीमार पड़ गई। मलेरिया बुखार बोला, इलाज कराते तो बच जाती, मगर पिताजी अपने पास अद्भुत क्रिया करने वाला जीवित प्रभु है, रोज प्रभु से बात करने वाला फादर है। फिर अपने को डॉक्टर की क्या जरूरत है बोल के फादर का तला हुआ तेल लगाया। यीशु के लहू में ही विजय, यीशु के लहू में ही विजय, यीशु के लहू में ही विजय, यीशु के लहू में ही विजय। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, हना के शरीर से बुखार निकल जा। तभी फादर आके बोला, प्रभु को ये बच्ची बहुत प्यारी लगी, इसलिए उन्होंने अपने पास बुला लिया।
उन्हीं के कारण बेटी के साथ ऐसा हुआ। उसी चिंता में पिताजी भी चल बसे। मैं तभी समझ गया, प्रभु बोले तो दगा, धर्म बोले तो धोखा। हमारे पर जो मुश्किलें आई हैं किसी पर नहीं आनी चाहिए। धर्म के नाम पर धोखाधड़ी, चालबाजी, लूटपाट सब बंद होने चाहिए। इसके लिए चाहे कोई भी भगवान आके मुझे सजा दे। अगर 10 जान की जिंदगी बचा सका तो मैं नर्क में भी जाने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं है रे। ऐसा वैसा कुछ नहीं है माँ, भूख लग रही है, चल खाना दे। भाई 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 हाँ भाई, क्या हुआ रे, इतना परेशान क्यों है? गांव के बाहर वो मंडप में एक साधु आया है। छोटी नहर के पास मंडप में बैठकर भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। उनके पैर छूकर दान भी दे रहे लोग। इसकी तो गांव में चर्च की मुसीबतों को निकालने में लगा हूँ और ऊपर से एक धर्म और पागल। मैं अभी आता हूँ, वो बैरागी जाने ना पाए, देख ले जरा। ठीक है भाई। मन का विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है बेटी। राम आएंगे इस विश्वास ने सीता माता को अशोक वन में सारे राक्षसों के बीच में रहते हुए भी बचा लिया। धीरज, क्षमा, शांति, यही स्त्री के सुरक्षा कवच है बेटी। फिर भी तुम्हारे विश्वास के लिए देवी का एक सुरक्षा कवच देता हूँ। ओम ओम, ये लो बेटी, तुम्हारे जीवन में सर्व मंगल हो। ठीक है स्वामी जी, ये ले लो स्वामी जी। मुझे कोई मोह माया नहीं है बेटी। मुझे पैसों से क्या लेना देना, बस मुट्ठी भर भोजन मिल जाए। ठीक है स्वामी बहुत जी, है। लेके आती हूँ। बाजू जा, साइड में हो जा। सोबरानी, जिसमें चाहे आंख बंद करके भरोसा कर लेती हो, आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है क्या? तुझे क्या है सैमसन, ना बीवी ना बच्चे, फिर भी अच्छी बुरी बातें बताने वाली कोई तो होनी चाहिए ना। इंसान की बुद्धि सीधा चले तो किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है। ए चलो निकलो यहाँ से, किसी को भी मान के चले आ जाते हैं सब अनाड़ी साले। चलते हैं यहाँ से। क्यों बे सन्यासी, बिना मेहनत करे ऐसे ही 4 बातें बताकर पेट भर रहा है ना? मेरी 4 बातें अगर किसी के दर्द में दवा का काम करते हैं तो और क्या चाहिए। उनका दिया हुआ खाना मेरे लिए प्रसाद के समान ही है। प्रसाद के समान? ये तो अच्छा हुआ कि खुद को भगवान के समान नहीं बताया। ऐसे ही बोल वचन देकर हमारे यहाँ चर्च में फादर्स 10% वसूल रहे हैं। अपना परसेंटेज कितना है ये तो बताओ। ये हवा, जल, अग्नि, धरती, आकाश, इंसान को जो चाहिए सब दे रहे हैं। ये सब अपने से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। मैं भी इसी तरह पंचभूत जैसा ही हूँ बेटा। बातें बनाना जानते हो, अच्छा बोल लेते हो। ऐसे ही बातें बनाकर जहाँ 10 जने जमा हुए कि लूट मचाना चालू कर दोगे। ऐसे बहुत लोगों को देखा है मैंने। ये बोल वचन बंद करके इधर से निकलेगा कि नहीं? ये देख, मेरा सटक गया ना तो ठीक नहीं रहेगा। बेटा इतना गुस्सा मत करो, जा रहा हूँ मैं। ऐसे आजा लाइन पे। ये सैमसन का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। दूर दूर तक कहीं नजर आया तो समझ जाना। मैं तो जीवन के उद्धार के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूँ और तुम भी तो लोक कल्याण के लिए ही तड़प रहे हो। हम दोनों एक ही हैं। तुम जैसे लोग जहाँ हैं वहाँ मेरा कोई काम नहीं है। मेरी आवश्यकता जहाँ है मैं वहाँ चला जाता हूँ। ऐसे कैसे? हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारे धर्म और भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। मैं नास्तिक हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ ना? ऐसा क्यों बोलते हो बेटा? धर्म पे विश्वास रखकर 10 लोगों को धोखा देने से अच्छा है बिना किसी पर विश्वास किए तुम जैसे 10 लोगों का भला करने वाले को ईश्वर भी चाहते हैं। तुम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्यारे बंदे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ रे, प्रभु के रास्ते में आड़े आने वाला प्रेत आत्मा है तू। तुझे भूत ने पकड़ा। तुम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्यारे बंदे हो। ऐसी बातों से मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हारा भगवान सच में नास्तिक को प्यार करता है तो फिर हमारे दलितों को मंदिर में आने से मना क्यों किया?
तुम्हारा भगवान हमसे प्यार क्यों नहीं किया? हम अछूत क्यों बने? हमने ऐसा क्या पाप किया? तुम्हारा भगवान ब्राह्मण पक्षपाती क्यों बना? सत्य कहा। भगवान पक्षपाती तो हैं। भूतकाल में एक बार श्री कृष्ण के दर्शन के लिए एक भक्त बहुत आस्था से मंदिर में गया। वो दलित था ये जानकर कुछ अहंकारियों ने उसे दर्शन नहीं करने दिया। वो भक्त निराश होकर मंदिर के पीछे बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था। उस भक्त के प्यार को देखकर स्वामी का मन पिघल गया। अचानक मंदिर की दीवार टूट गई। स्वामी जी की मूर्ति ने पीछे घूमकर उस भक्त को दर्शन दिए और अभी भी उसी टूटी हुई दीवार से स्वामी जी के दर्शन हो रहे हैं। और वही उडुपी श्री कृष्ण मंदिर है। और एक भक्त एक दिन नदी किनारे बैठकर स्वामी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गाना गा रहा था। और वो भी तुम्हारी तरह ही दलित था। उसी समय पानी लेने आए हुए एक पुजारी ने उस भक्त को अछूत समझकर पत्थर से मार दिया। जब उस भक्त ने उस पुजारी को देखा तो वहां से भाग निकला। पानी लेकर जब पुजारी मंदिर में गया तो उसको स्वामी की मूर्ति से रक्त बहता हुआ दिखा। आश्चर्यचकित हुए पुजारी को स्वामी ने एहसास दिलाया कि जिस भक्त को पत्थर से मारा था उसी भक्त को कंधे पर बैठाकर मंदिर के द्वार से भीतर प्रवेश करवाने से ही उनका बहता हुआ रक्त रुक जाएगा। और वही श्री रंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर है और वो भक्त ही तिरुप्पन अलवर है। और भी एक भक्त था, वो भी पहले तुम्हारे जैसा ही नास्तिक था, परंतु उसके निर्मल हृदय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। और वही क्षेत्र है श्री कलाहस्ती और वो भक्त है भक्त कनप्पा। इतना ही नहीं, मकड़ी को, सर्प को, गजराज को उसी क्षेत्र में मोक्ष प्राप्ति का लाभ मिला है। और केवल इंसान ही नहीं अपितु सर्व जीव जंतु स्वामी के अनुग्रह से एक समान रहते हैं। और ऐसे में वर्ग में, जाति में, धर्म में बांटकर ईश्वर दूर क्यों करेंगे बोलो? ये एक असामाजिक असमानता है, कुछ लोगों का स्वार्थ के लिए बनाया गया बंधन है। और उसी को तोड़ने के लिए शंकर लो, रामानुज लो, बसवेश्वर लो, ऐसे महान गुरु लोगों ने बहुत कष्ट उठाए हैं। हाँ, ये सब हुआ कि नहीं किसको पता। अगर सच में भगवान है तभी का तो पता नहीं। अगर अभी दिखा सको तो मैं मान जाऊंगा। सैमसन का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। कौन जानता है, तुम्हारे भाग्य में है तो कौन रोक पाएगा। तुमको देव दर्शन अवश्य मिलेगा बेटा। ठीक है, सुनने वाले रहेंगे तो बोलने वालों की कमी नहीं है। जल्दी से जगह खाली कर और निकल जा। अभी आऊंगा, फिर दिखाना तो समझ जाना। ये साधु कौन था पता नहीं, पर कुछ बात थी इसमें। मैं ही बदल जाऊंगा? नहीं, मैं क्यों बदलूंगा? उस सन्यासी के पास रहने को बोला तेरे को और तू साइकिल पे पूरा गांव घूम रहा है। मैं कहाँ घूम रहा हूँ भाई? तुम जब से बोले मैं उसी सन्यासी के पास ही था। उसने पूजा भी कर दिया और प्रसाद भी बांट दिया।
तुम नहीं मिले इसलिए तुमको ही ढूंढने निकला हूँ। अब मुझे क्यों ढूंढ रहा था? अरे अभी अभी मैं सब गांव वालों को वहां से भगा के उस सन्यासी को वार्निंग दे के आ रहा हूँ। वो देखो सुबरानी आ रही है, उसी से पूछवाता हूँ। रुक। सुबरानी, तू स्वामी जी के पास थी और मैं तुझे वहां से भगा दिया था ना। ए, दारू पी के आया क्या रे सैमसन? सुबह गई थी जंगल में, अभी अभी लौट रही हूँ। क्या बोल रहा है तू? खाली बकवास बातें कर रहा है। ये शुभरानी वहाँ कैसे नहीं आई? अभी तो मैंने वहाँ से भेजा उसको। भाई क्या हुआ भाई? अरे तू कौन सा नहर बोला रे? छोटी नहर। छोटी नहर? फिर वो बड़ी नहर के पास कौन था? क्या हुआ भाई? ऐसे पागल की तरह क्यों भाग रहे हो? हाँ? क्या हुआ भाई? ऐसे पागल की तरह क्यों भाग रहे हो? तुमको अवश्य देव दर्शन मिलेगा। क्या तब तुम भगवान को पहचान पाओगे? हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा। 4 हाथ, गदा, 3 तलवार रहेगा ना, देखते ही पहचान लूंगा। हमें जगह की कोई परवाह नहीं, जहाँ छोटा मंदिर मिले उसी में रह जाएंगे। इसका मतलब अभी तक जो मुझसे बात किया वो... जहाँ भी टूटा फूटा मंदिर मिले वही हमारा निवास स्थान। ओए, हट जरा। भाई क्या तुम भगवान को पहचान पाओगे? सदैव तुम्हें इसी रूप में नहीं दिखेंगे भगवान। जब वो किसी अन्य रूप में दिखेंगे तब मैं देखता हूँ तुम उन्हें कैसे पहचानोगे।
गोविंदा गोविंदा गोविंदा